Hello students, welcome to the Studypedia. Myself Alok Dikshit, and now I am going to explain about human digestive system. So let's start. What is digestion, guys? NCERT says that digestion is the process in which the complex chemical compounds present in the food are broken down into simple substances that are absorbed and utilized by the body. So what is digestion? Digestion is the process, मीन्स डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है गाइस जिसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड होता है, वो सिंपल सब्सटेंस में, सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड वाटर. ओके, सो ये कंप्लीटली डाइजेशन की जो प्रोसेस है ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होती है. और एलिमेंट्री कैनाल क्या है बेटा? द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस. ओके, अब ये एलिमेंट्री कैनाल जो है इसके वेरियस पार्ट्स होते हैं, लाइक माउथ टू एनस. यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पर फर्दर डिवाइडेड है. माउथ, पैनक्रियाज, स्टमक, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, ये वेरियस फंक्शंस, अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं. ठीक है, चलिए पहला फंक्शन जो स्टार्ट होता है बेटा वो होता है माउथ से. एक्चुअल में माउथ में क्या क्या होता है? माउथ में होता है टीथ्स होते हैं, टंग होते हैं, है ना, लिप्स होते हैं. तो इन सब के अलग अलग फंक्शन होते हैं. अब ये टीथ का फंक्शन क्या होता है? टीथ मैकेनिकली ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल पीसेस. टंग मिक्स फूड विद सलाइवा. ये जो डाइजेशन होता है, ये डाइजेशन दो तरह से होता है. एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन एंड द सेकंड इज केमिकल डाइजेशन. मैकेनिकल डाइजेशन माउथ में होता है थ्रू टीथ एंड टंग, और केमिकल डाइजेशन जो है स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. ओके, माउथ में जो टीथ होते हैं, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है बेटा कि टीथ फार्मूला क्या होता है, डेंटल फार्मूला क्या होता है? तो मैं आपको बताता हूँ कि डेंटल फार्मूला क्या होता है. वेट, ये देखिए, ये आपके टीथ हैं. बेसिकली टीथ 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज इंसीजर, सेकंड इज कैनाइन, थर्ड इज प्रीमोलर एंड फोर्थ इज मोलर. यहाँ फ्रंट में देख पा रहे हैं ये जो टीथ हैं, मैं यहाँ कलर चेंज करके दिखाता हूँ. ये जो टीथ हैं बेटा ये हैं इंसीजर टीथ एंड दीज आर कैनाइन टीथ एंड दीज प्रीमोलर, और ये लास्ट में मोलर टीथ. यहाँ देखिए अलग अलग टीथ के अलग अलग फंक्शन होते हैं. बेसिकली जो ह्यूमन होते हैं वह हेट्रोडेंट है. ओके, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह के टीथ्स होते हैं ह्यूमंस के पास. आप देख पा रहे हैं इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है एंड मोलर है. अलग अलग टीथ के अलग अलग फंक्शन के हैं. इंसीजर के फंक्शन क्या है? बाइटिंग एंड कटिंग और ग्रेस्पिंग एंड टीयरिंग. प्रीमोलर का फंक्शन है ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग, और मोलर और प्रीमोलर के सेम ही फंक्शन होते हैं. डेंटल फार्मूला क्या होता है बेटा? डेंटल फार्मूला जो होता है वो बच्चों का अलग होता है और एडल्ट का अलग होता है. चिल्ड्रन का अलग होता है और एडल्ट का अलग होता है. बेसिकली जो डेंटल फार्मूला एडल्ट में दिया होता है वो होता है 2 1 2 3. यहाँ आप देख पा रहे हैं ये इंसीजर है अपर जॉ में 2 एंड लोअर जॉ में 2. यहाँ कैनाइन है 1, यहाँ पर 1. एक्चुअल में ये देख पा रहे हैं आप, ये जो कंप्लीट जॉ है ऐसे होगा, लेकिन यहाँ हाफ जॉ का स्ट्रक्चर दिया हुआ है. तो हम यहाँ से काउंट करते हैं, यहीं से डेंटल फार्मूला राइज होता है कि यहाँ पर है इंसीजर का देखिए, फिर कैनाइन का देखिए, प्रीमोलर का और मोलर्स का. 2 1 2 3 मीन्स यहाँ पर जो मोलर टीथ्स हैं बेटा, मैं यहाँ रफ करता हूँ, ये जो मोलर टीथ हैं यहाँ पर 3 हैं, लाइक 1 2 3. यहाँ प्रीमोलर हैं 2 एंड कैनाइन 1 और इंसीजर 2. सो हमारा फार्मूला क्या बना? 2 1 2 3. ये हमारा फार्मूला डेंटल फार्मूला है. तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला टोटल टीथ कितने हुए हमारे पास?
32। ओके, गॉट इट। इनमें से आप देख पा रहे हैं जो लास्ट वाला टीथ है, हम इसको कहते हैं विजडम टीथ। जनरल लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में अक्लदाड़। ओके, विजडम टीथ। और ये एक पर्टिकुलर एज पर ही ग्रो होता है। थर्ड मोलर टीथ इज नोन एज विजडम टीथ। अब चिल्ड्रंस में देख लेते हैं कि डेंटल फार्मूला क्या होता है। बेटा चिल्ड्रन में जो फार्मूला होता है उसमें ये जो प्री मोलर टीथ है ये नहीं दिखाई जाती, ये शो नहीं होते ही नहीं है, मिल्क टीथ में काउंट होते हैं। तो इंसीजर देख पा रहे हैं, इंसीजर 2, कैनाइन 1 एंड मोलर्स 2 टीथ। सो फार्मूला इज 2 1 2। तो टोटल मिल्क टीथ कितने हुए 20 एंड एडल्ट में टोटल टीथ कितने होते हैं 32। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये टंग है, ये आपके टीथ हैं, जॉ, अपर जॉ और लोअर जॉ को अच्छे से इन्होंने शो किया है। आपके माउथ में 3 सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। नंबर 1 इज पैरोटिड, सेकंड इज सब मैंडिबुलर एंड द थर्ड इज सबलिंगुअल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड्स सलाइवरी एमाइलेज प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवरी एमाइलेज ये सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम है। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। मीन्स सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। ओके, ठीक है। तो आप इन ग्लैंड्स के नेम से याद रखना, पैरोटिड जो कि नियर बाई ईयर होती है, ईयर के डाउन साइड में होती है, सबमैंडिबुलर जॉ के पीछे साइड में टंग के नीचे, और यहाँ सब लिंगुअल ग्लैंड होती है। तो हमने अभी टीथ के फंक्शन पढ़े और हमने सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ी हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है माउथ में पाई जाने वाली टंग के बारे में। ये जो टंग दे रखी है, चलिए अब टंग के बारे में पढ़ते हैं। द टंग इज नॉट ओनली वन मसल, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मसल एंड इट इज़ ऑल्सो वॉट वी यूज टू टेस्ट फूड विद। मीन्स आपकी जो टंग है वो एक सिंगल मसल नहीं है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मसल। ओके, और ये इसका फंक्शन होता है सलाइवा को फूड से मिक्स करना और फूड को टेस्ट करना। हमारे टंग में टेस्ट बड्स प्रेजेंट्स होते हैं। द टंग कैन डिटेक्टेड 5 बेसिक टेस्ट। 5 मीन्स 4। जो 5th वाला पार्ट है वो अभी हाल ही में डिस्कवर हुआ है, तो अभी हम इसका जिक्र नहीं करते हैं। पहला जो टेस्ट है वो है बिटर, साल्ट, सोर एंड स्वीट। अब जो टंग में पीछे की बैक साइड में जो टेस्ट बड होती हैं वो बिटर टेस्ट को फाइंड करने के लिए होती है, सेंस करने के लिए होती हैं। मीन्स जब भी आप देखते हैं कुछ कड़वा खाते हैं आप, तो आपका पूरा ये जो वकल कैविटी वाला पार्ट है, जो पीछे की बैक वाला पार्ट, जो पूरा आपका कड़वा सा हो जाता है। और ये जो लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में जो टेस्ट बड होती है वो सोर के लिए होती हैं। यानी कि आप अगर कुछ खट्टा खाते हैं तो उसको सेंस करने के लिए टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं टंग के लेफ्ट और राइट साइड में। बिल्कुल फ्रंट में अगर हम देखें तो साल्ट के लिए और यहाँ स्वीट पार्ट के लिए। ठीक है, ओके। ये टेस्ट बड इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। आपको मैं बता दूं कि एक आपने टेस्ट पढ़ा होगा मिर्च के बारे में, तीखा जो होता है, स्पाइसी। तो स्पाइसी ये जो टेस्ट होता है ना स्पाइस का, ये कोई टेस्ट नहीं होता है। मैं आपको बताऊं एक्चुअल में क्या होता है। जो मिर्च होती है, चिली जो होती है, उसमें कैप्सिसिन, ये एक केमिकल होता है कैप्सिसिन। ये एक टाइप का एसिड है बेटा। सपोज दैट आप ये सोचो कि अगर मिर्च में कोई टेस्ट होता है, यानी स्पाइसी अगर कोई टेस्ट होता, तो अगर आपके मिर्च अगर हाथ पर लग जाती है, स्किन पर लग जाती है, तब भी आपको वो चीज़ फील होती है। और अगर आपके टंग में वो चीज़ होती है, माउथ में लग जाए, तब भी वो चीज़ फील होती है। तो आप इससे सेंस कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि स्पाइस कोई टेस्ट नहीं होता, स्पाइसी टेस्ट नहीं होता। 4 ही टेस्ट होते हैं, देयर आर 4 टेस्ट ओनली, बिटर, सोर, स्वीट एंड साल्टी। ओके, चलिए अब यहाँ देखते हैं
टंग के बारे में कि क्या बोल रहे हैं। द टंग पुशेस फूड अराउंड until it form a ball called a bolus। मीन्स ये जो टंग है जी तब तक मूव करती है, यानी कि जब हम देखते हैं हम फूड को हम डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं ईसोफेगस में, जब हम पीछे पुश करते हैं उसको, तो टंग उस फूड को जब तक बॉल लाइक स्ट्रक्चर नहीं देती थी तब तक वो फूड मूव करता रहता है माउथ में। और इस फूड को, ये जो मिक्स है ना सलाइवा के साथ, इस फूड को हम कहते हैं बोलस। बहुत थिक हो गया, इसको डाउन करता हूँ। ठीक है, क्लियर। इस फूड को क्या कहेंगे हम, बोलस। यहाँ दिखा हुआ है। द बोलस इज पास टू द फेरिंग्स एंड द एपिग्लॉटिस मेक श्योर द बोलस पास इनटू द ईसोफेगस एंड डोंट डाउन द विंड पाइप। ये जो विंड पाइप है, देखो ये जो पाइप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये आगे की तरफ यहाँ पर विंड पाइप होता है, सॉरी, और पीछे की तरफ ईसोफेगस यानी फूड पाइप। यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये वाला देखिए, ये है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस ये कंफर्म करता है कि फूड जो है वो विंड पाइप में ना जाए, और ये मूव करने की वजह से, इसके मूवमेंट की वजह से फूड जो है वो सिर्फ फूड पाइप में ही जाता है, विंड पाइप में नहीं जाता। ओके, दिस पार्ट इज़ नोन एज फेरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे लैरिंग्स होता है जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ओके, चलिए ये देखिए, इस तरह से ये ईसोफेगस दिखा रहे हैं। द बोलस पासिंग डाउन द ईसोफेगस बाई पेरिस्टाल्सिस, इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से ये बताऊंगा कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट देखो, मैं बताऊं आपको, ये जो आपका कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, ये लगभग 9 to 10 मीटर्स का होता है। तो इस कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल में 5 स्फिंक्टर होते हैं। स्फिंक्टर एक टाइप के मसल्स हैं, एक टाइप के मसल जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जिनकी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ओके, तो ये 5 स्फिंक्टर मैं आपको अभी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ होते हैं। तो पेरिस्टाल्सिस पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट पुश द बोलस डाउन टुवर्ड्स द स्टमक, यानी ईसोफेगस से स्टमक में जो फूड मूव करेगा, उसके बाद स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में होते हुए एनएस के थ्रू पास आउट बाहर कर दिया जाएगा वो। तो ये किसकी हेल्प से होता है, ये होता है स्फिंक्टर की हेल्प से। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अटैचमेंट जो होता है, वहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होता है, इसको हम इलियोसिकल स्फिंक्टर बोलते हैं। और एक लास्ट में स्फिंक्टर होता है जो कि एनएस में होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्फिंक्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसको मतलब बहुत क्लियरली समझ लीजिएगा। अब देखिए, स्टमक की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। द स्टमक हैज़ फोल्ड्स कॉल्ड, इट इज़ अ बिग muscular pouch which turns the bolus and mix it with gastric juice, a mixture of stomach acid, mucus and enzyme। देखिए, ये इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप जे शेप स्ट्रक्चर है, जो इंग्लिश लेटर होता है ना, कैपिटल लेटर जे, उसके शेप की स्ट्रक्चर है। तो यहाँ बेटा जो स्टमक है उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, अंदर की जो स्किन है ना उसकी एपिथेलियल लेयर जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। स्टमक जो है बेटा वो गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन करता है, गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन करता है। और ये गैस्ट्रिक जूस है, ये इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है HCl, सेकंड कंपोनेंट है म्यूकस, और जो थर्ड कंपोनेंट है वो है एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन नहीं, रेनिन एंड पेप्सिन। यहाँ पेप्सिन एंजाइम बहुत ही फेमस है। फेमस मीन्स मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पेप्सिन, ये जो एंजाइम है ये प्रोटीन के लिए वर्क करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन आपको मैं बता दूँ, ये जो HCl है बहुत ही पावरफुल एसिड होता है, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, इट्स मीन कि ये बहुत ही ज़्यादा नीडी है। HCl का फंक्शन क्या हो सकता है आपकी बॉडी में, आप मुझे बताइए सोच के ज़रा। देखिए, HCl का फंक्शन होगा, पहला फंक्शन होगा इसका
जो फूड के साथ माइक्रोब जा रहे हैं उनको किल करना। ओके, और जो सेकंड फंक्शन है बेटा, ये जो पेप्सिन प्रोटीन है, सॉरी पेप्सिन, ये जो एंजाइम है, बिकॉज एंजाइम भी प्रोटीन ही होते हैं, तो पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए HCl की नीड होती है। ये HCl एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन के एक्टिवेशन के लिए। एक्चुअल में क्या होता है कि जो पेप्सिन हार्मोन है वो पेप्सिनोजिन की फॉर्म में रिलीज होता है, पेप्सिनोजिन की फॉर्म में। तो इस पेप्सिनोजिन की फॉर्म में ये जो एंजाइम रिलीज हो रहा है, इसको एक्टिवेट करने के लिए HCl की नीड होती है, जिससे कि पेप्सिन हार्मोन एक्टिवेट होता है। ओके, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब पेप्सिन हार्मोन किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। ओके, चलिए, तो आप देख रहे हैं, लेकिन अभी आपका HCl का फंक्शन क्लियर हुआ है, एंजाइम्स को पता चल गया आपको, लेकिन म्यूकस का फंक्शन क्या है? यहाँ म्यूकस क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसमें म्यूकस भी प्रेजेंट होता है, बिकॉज म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर, आपका जो स्टमक है ना बेटा, ये जो स्टमक है इसकी इंटरनल लेयर को प्रोटेक्ट करता है। क्यों प्रोटेक्ट करेगा? बिकॉज इसकी सेल्स से जो HCl का प्रोडक्शन हो रहा है, ये HCl इतना हार्मफुल है बेटा कि आपके स्टमक को गला देगा, उसको ही डाइजेस्ट करने में हेल्प कर देगा। तो इसलिए म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है, जिसकी हेल्प से ये प्रोटेक्ट रहता है, आपका स्टमक प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है, ओके। कभी कभी ऐसा लगता है, फील होता है कि जैसे बहुत टाइम तक आपने भोजन नहीं किया हो, खाना नहीं खाया हो, तो आपको ऐसा लगता है, आप कहते हो ना पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो वह एक्चुअल में पेट में चूहे नहीं कूदते हैं, वो ये HCl जंप करता है। ये जो HCl है ना, ये आपके म्यूकस की लेयर को डाइजेस्ट कर रहा होता है उसको, तो इसलिए ये उसको काटता है। लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक अगर आप ऐसा करें, बहुत लंबे समय तक आप टाइम पे अपना खाना नहीं लेते हैं, लंबे समय तक भूखे रहते हैं, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर अल्सर हो जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर। यानी कि ये आपकी जो स्किन है ना, लेयर है ना, सॉरी स्किन नहीं, लेयर है ना, इंटरनल लेयर, तो ये डैमेज हो जाती है, इसमें घाव हो जाते हैं HCl की वजह से। तो इसलिए अपना खाना जो है वो टाइम पर ही खाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बाल्ब होता है, मैंने अभी बताया स्फिंक्टर होता है। ये स्फिंक्टर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है, जिसकी हेल्प से फूड आगे की तरफ मूव करता है, और ये आगे कहाँ जाएगा? ड्यूडेनम में। Duodenum is the part of small intestine. There are 3 parts of small intestine. Number 1 is duodenum, second is jejunum, and the third is ileum. Okay, चलिए, यहाँ एसिड, अभी देखो, अभी इसके फंक्शन आप देखिए। The acid kills off any invading bacteria or virus. The enzymes help break down proteins and lipid. The mucus protect the lining of the stomach from being eaten away by the acid. म्यूकस प्रोटेक्ट करेगा आपके लेयर को। ओके, चलिए, पेरिस्टाल्सिस वेव्स कैसे फॉर्म होते हैं? देखिए, ये ईसोफेगस के थ्रू आप देख पा रहे हैं, ईसोफेगस से स्टमक में फूड मूव हो रहा है, ये मसल कॉन्टैक्ट हो रही है, यहाँ पर फूड मूव कर रहा है डाउन साइड में स्टमक में। पेरिस्टाल्सिस वेव्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पुशेस फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ देखिए, To enter the stomach, the bolus must pass through the esophageal sphincter, a tight muscle that keeps stomach acid out of the esophagus. देखिए, यहाँ ये esophagus है, इसको हम बोलते हैं, यहाँ इसका नेम लिखा है बेटा, कार्डियक इसोफेगल भी बोलते हैं इसको। ये स्फिंक्टर कार्डियल इसोफेगस मीन, सॉरी कार्डियल स्फिंक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा थिक है। cardiac sphincter. I have told you that there are 5 sphincter. फर्स्ट स्फिंक्टर यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। सेकंड स्फिंक्टर होता है बेटा डाउन साइड में, यहाँ पर, यहाँ पाइलोरिक बाल्ब होता है, इस पार्ट को पाइलोरस बोलते हैं, पाइलोरस। तो यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होता है। ओके, स्फिंक्टर देखिए, ये ईसोफेगल स्फिंक्टर, फिर यहाँ पाइलोरिक स्फिंक्टर। ओके, ये 2 स्फिंक्टर तो आपके यहाँ हैं। उसके बाद
स्मॉल इंटेस्टाइन और जो लार्ज द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ 3 पार्ट्स. नंबर 1 is duodenum. Second is jejunum. And the third is ileum. 3 parts of small intestine. Duodenum part जो है ये अटैच रहता है किससे? स्टमक से. यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है ये स्टमक से अटैच है. यहाँ पैनक्रियाज भी अटैच होता है और गॉल ब्लैडर का भी अटैचमेंट यहाँ पर होता है. पहले हम ये पढ़ लें फिर आगे चलते हैं. अब ये जिजुनम का पार्ट है. द जिजुनम इज़ वेयर द मेजॉरिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस. देखिए ये जो आपका स्टमक था, यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन हो रहा था, यहाँ पर कुछ एंजाइम्स भी थे जिसकी हेल्प से फूड का डाइजेशन हो रहा था ना. तो ये देखिए जो माउथ से सलाइवा के साथ फूड मिक्स था, उस मिक्स्ड फूड को हम कहते हैं बोलस. ओके. और ये जो फूड स्टमक में पार्शियली डाइजेस्टेड है, तो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है इसको हम कहेंगे काइम. सो द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड is known as the काइम. तो ये काइम यहाँ पर इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं पाइलोरस. यहाँ पर अभी मैंने बताया था स्फिंक्टर होता है, तो ये काइम यहाँ स्फिंक्टर की हेल्प से मूव करते पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में रन करता है और यहाँ कंप्लीटली इसका डाइजेशन होता है. सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन. ओके, कंप्लीटली डाइजेशन की साइट है ये. यहाँ पर कंप्लीटली डाइजेशन होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में मैं आपको बता दूँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं. आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इन प्रोजेक्शंस को हम विलाई कहते हैं. ये विलाई हमारे फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है. इनके बिना फूड का एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होगा. तो विलाई के 2 फंक्शन होते हैं बेटा. पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है कि ये सरफेस को बढ़ाएगा, यानी एब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ाएगा जिससे कि सरफेस एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो. और सेकंड फंक्शन क्या है कि रैपिडली एब्जॉर्प्शन हो. तो 2 हैं. एक तो सरफेस को बढ़ाएगा, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करेगा, और रैपिडली करेगा. क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन करेगा फूड का, जिससे कि फूड का एसिमिलेशन हो सके. तो ये विलाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. और स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पर? मैंने अभी आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं. तो सबसे ज़्यादा जो विलाई प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं जेजुनम में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो फूड का एब्जॉर्प्शन भी सबसे ज़्यादा जेजुनम में होगा. क्लियर? ओके. चलिए अभी मैं आपको यहाँ पर ये देखिए, ये इलियम वाला पार्ट है. The last portion of the small intestine is the ileum. Compact the leftovers to pass through into the large intestine. ये large intestine से यहाँ कनेक्ट होता है. ये देखिए ये इलियम है और ये आपका large intestine है, ये अपेंडिक्स है. ओके. तो यहाँ पर ही कनेक्ट होता है. यहाँ से फूड, यहाँ एक स्फिंक्टर होता है बेटा, स्फिंक्टर जिसको हम बोलते हैं इलियोसिकल स्फिंक्टर. तो इस स्फिंक्टर की हेल्प से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यहाँ पर भी होता है और यहाँ से फूड इलियम से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है. अब क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन तो हो चुका है फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करती है कौन? लार्ज इंटेस्टाइन. इस बात को ध्यान रखिएगा. ओके. चलिए आगे चलते हैं. ये देखिए अब यहाँ पर लिवर के फंक्शन की बात होती है. देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, मैंने बताया था आपको कि ईसोफेगस के थ्रू यहाँ फूड एंटर करेगा. यहाँ पर एक स्फिंक्टर होगा और इस स्फिंक्टर की हेल्प से फूड, यहाँ पर ये जो ईसोफेगस है यहाँ मूवमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वो स्फिंक्टर की हेल्प से होता है. फूड यहाँ पर पहुँच गया. अब यहाँ पर फूड का डाइजेशन होगा. मैंने बताया था कि स्टमक से
गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन होता है, गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशंस होता है, और इस गैस्ट्रिक जूस में 3 कंटेंट होते हैं। कंपोनेंट क्या क्या है, HCl है, म्यूकस है और एंजाइम्स होते हैं। ओके, एंजाइम्स। तो इन एंजाइम्स की हेल्प से यहाँ पर इसका डाइजेशन हो जाता है, पार्शियली डाइजेशन होता है यानी हाफ डाइजेशन होता है। और यहाँ डाइजेशन, ये जो पार्शियली डाइजेस्ट फूड है इसको हम बोलेंगे काइम। काइम पहले बोलस था, यहाँ तक था, तो बोलस से आगे यहाँ पर स्टमक में आगे वो काइम हो गया। ठीक है, यहाँ से फूड होता हुआ ड्यूडेनम से होता हुआ ज्यूजेनम में रन करता हुआ इलियम से होकर ये लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। और यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर विलाई प्रेजेंट्स होते हैं, जिनकी वजह से फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। कंप्लीटली डाइजेशन के बाद या फूड का एब्जॉर्प्शन होने के बाद फूड आगे मूव करेगा, जो कि वेस्ट मटेरियल के तौर पर है। और ये वेस्ट मटेरियल क्या होगा, यहाँ वाटर का एब्जॉर्प्शन भी होगा। कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है वो है यहाँ रेक्टम में होता हुआ एनएस के थ्रू बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लीवर का बहुत, देखो लीवर एक मल्टीटास्कर की तरह बिहेव करता है, ये मल्टीटास्कर है। देखो इससे बाइल जूस का प्रोडक्शन होता है। देखो नेचर ने, गॉड ने हमारी जो बॉडी बनाई है वो बहुत ही परफेक्टली रन करती है, बहुत ही परफेक्टली काम करती है, और हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। ये जो सलाइवा थी, ये जो सलाइवा का pH वैल्यू होता है बेटा, वो होता है 7.4, यानी कि ये बेसिक मीडियम है इसका। तो यहाँ पर ये बेसिक मीडियम है, लेकिन जब ये यहाँ स्टमक में आएगा तो यहाँ पर HCl की वजह से इसका मीडियम एसिडिक हो जाएगा। और ये जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है ना बेटा, जो पैनक्रियाज से बनेंगे, तो ये एसिडिक मीडियम में रन नहीं कर सकते, एक्टिवेट नहीं हो सकते, फंक्शन नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो अब एसिडिक मीडियम को वापस से बेसिक मीडियम होना पड़ेगा, जिससे कि एंजाइम प्रॉपर फंक्शन कर सके और फूड का प्रॉपर डाइजेशन हो सके। तो इसलिए अब बेसिक मीडियम कैसे होगा, देखिए ये आपका लिवर, और लिवर में प्रोडक्शन होता है बाइल जूस का। ओके, बाइल जूस का। और ये बाइल जूस का सेक्रेशन होने के बाद ये गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ये गॉल ब्लैडर है, ये आप पार्ट जो देख पा रहे हैं, मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ, ब्लू से करता हूँ, ये वाला पार्ट। ठीक है, गॉल ब्लैडर है। वाइल प्रोड्यूस इन द लिवर बट स्टोर इन द गॉल ब्लैडर, ब्रेक डाउन फैट। वाइल का फंक्शन क्या है बेटा, वाइल जूस का फंक्शन होता है फैट को ब्रेक डाउन करना। फैट को कैसे ब्रेक डाउन करेगा वो मैं बताता हूँ, लेकिन बाइल जूस का एक और फंक्शन होता है। बाइल जूस का फंक्शन होता है बेटा, ये जो एसिडिक मीडियम है इसको बेसिक मीडियम में बनाना, कन्वर्ट करना, बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराना स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ है ना, ये आपको मैं दूसरे डायग्राम में दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है ना, तो ड्यूडेनम में दोनों पार्ट अरेंज होते हैं, पैनक्रियाज भी वहाँ अरेंज, ये देखो इस डायग्राम में देखो, ये यहाँ पर ये पैनक्रियाज है, ये अटैच है ड्यूडेनम से, यहाँ पर गॉल ब्लैडर भी अटैच है ड्यूडेनम से। तो यहाँ से जो फूड आएगा स्टमक से होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ तक तो ठीक है, एसिडिक मीडियम रहेगा स्टमक में, लेकिन यहाँ इसको डाइजेस्टेड कम्प्लीटली डाइजेशन होने के लिए बेसिक मीडियम चाहिए। तो वो बेसिक मीडियम कौन देगा, बाइल जूस देगा। ओके, बाइल जूस। ओके, जिससे कि सारे एंजाइम्स प्रॉपर फंक्शन कर पाएंगे। ठीक है, वापस से चलते हैं हम। ठीक, ये बात समझ में आ गई। द पैनक्रियास सीक्रेट्स जूसेस टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ द काइम। पैनक्रियास से जो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है वो भी एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, यानी कि वो भी बेसिक मीडियम बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब पैनक्रियास बेटा एक मिक्स ग्लैंड की तरह फंक्शन करता है। पैनक्रियास देखो, मैं बाइल जूस का फंक्शन दिखाता हूँ पहले आपको। वाइल कंसिस्ट वाइल एसिड्स विच आर क्रिटिकल फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। अब फैट ग्लोब्यूल्स में जो लार्ज फैट में ना लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं इस तरह के, यानी बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स होते हैं, इनको स्मॉलर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कौन करता है, बाइल जूस कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। ऑल वाइल डज इज इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस in which breaks large fat globules into similar fat droplet। ठीक है, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता। ठीक है, यहाँ मैकेनिकल डाइजेशन होता है। ठीक,
अब आगे देखते हैं। यहाँ पैनक्रियास का फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन पैनक्रियास के बारे में एक सबसे बढ़िया चीज़ बता दूँ मैं आपको, वो एक सिंगल मिक्स ग्लैंड है। इसके अलावा कोई मिक्स ग्लैंड आपकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। ठीक, कहाँ गया डाई? तो ये है आपका पैनक्रियास। ये लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होती है बेटा, और ये आपके सिंगल मिक्स ग्लैंड की तरह फंक्शन करता है। ये आपका सिंगल ऑर्गन है जो मिक्स ग्लैंड है। मींस ये ग्लैंड आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी फंक्शन करेगा और आपका एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करेगा। अगर वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करेगा तो वो प्रोड्यूस करेगा बेटा एंजाइम, ओके। और अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करेगा तो वो प्रोड्यूस करेगा हार्मोन्स। अब यहाँ हार्मोन्स कौन से प्रोड्यूस करेगा? देखिए बेटा, यहाँ पर अल्फा बीटा सेल्स होती हैं, जिसको यहाँ पर एक प्लेस होता है पैनक्रियाज में, लैंगरहैंस आइसोलेट, आइसोलेट नहीं है ये, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा सेल्स होती हैं, जहाँ बीटा सेल से इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा। अब यहाँ एंजाइम कौन कौन से प्रोड्यूस होंगे? एंजाइम होगा लाइपेज, ट्रिप्सिन और पैनक्रियाटिक एमाइलेज। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। लाइपेज मीन्स ये शुगर को फैट को डाइजेस्ट करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, एमाइलेज स्टार्च को यानी कि कार्ब्स को डाइजेस्ट करेगा। इसको ध्यान रखिएगा, इनके फर्दर फंक्शन जो हैं। ये देखिए, ये है आपका पैनक्रियाज, लीफ लाइफ स्ट्रक्चर। ये आपका गॉल ब्लैडर, और ये अटैच कैसे है? ड्यूडेनम से। ये है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पर। लार्ज इंटेस्टाइन, बाइल जूस का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन क्या है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के कनेक्शन के बीच एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं इलियोसिकल स्फिंक्टर, ओके। लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हम कोलॉन भी बोलते हैं। तो ये असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसफर कोलॉन और डिसेंडिंग कोलॉन is used to absorb water from the waste material left over and to produce vitamin K and some B vitamins using the helpful bacteria that live here। देखिए ये जो अपेंडिक्स वाला पार्ट है, यहाँ पर देखो वैसे तो इसका कोई फंक्शन नहीं, वेस्टिजल ऑर्गन है ये, और कभी कभी इसको पेन मतलब किसी भी तरह से इसमें अगर कोई फूड पार्टिकल चला जाता है यहाँ, या फिर इसका साइज़ इंक्रीज़ होने लगता है, सिचुएशन में डॉक्टर इसको ऑपरेशन करके बाहर कट आउट करके इसको निकाल देते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ना अपेंडिक्स का पेन हो रहा है, अपेंडिक्स हो गया, तो अपेंडिक्स ये पार्ट है। ये गुड बैक्टीरिया का, यहाँ पर गुड बैक्टीरिया रहते हैं, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है, डॉक्टर्स का ऐसा कहते हैं, ओके। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये वाटर अब्जॉर्प्शन की साइट है, यहाँ पर वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। अब एक बात मैं आपको बता दूँ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ होती है 6.5 मीटर अप्रॉक्स। आप कह सकते हैं कि 6 to, मैं यहाँ रफ कर देता हूँ, 6 to 7 मीटर, 6 to 7 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन है, और 1.5 मीटर अप्रॉक्स जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन है। तो आप मुझे बताइए कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कह रहे हैं जबकि इसकी लेंथ ज़्यादा है, और इसको लार्ज क्यों बोल रहे हैं जबकि इसकी लेंथ कम है? आपको मैं बता दूँ, ये होता है बेटा इसकी विड्थ की वजह से। ये यहाँ पर इसके देखें, ये ज़्यादा है इसलिए हम इसको लार्ज बोल रहे हैं, और यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विड्थ होती है बेटा वो बहुत ही कम होती है, ये देखिए, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं ले रहे हैं उसको, साइज को, उसकी जो चौड़ाई है उसके बेस पर हम उसको लार्ज बोल रहे हैं, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ से अब्जॉर्ब, फूड का अब्जॉर्प्शन हो गया, वाटर का अब्जॉर्प्शन हो गया, तो जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ आकर रेक्टम में स्टोर हो जाता है, ठीक है। रेक्टम के बाद यहाँ पर ये एनस होता है, एनस इज द पोर विच कनेक्ट्स विद रेक्टम। एनस के थ्रू यहाँ पर एनस और रेक्टम के बीच में एक स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर होता है, इंटीरियर एक्सटीरियर।
तो यहाँ पर स्फिंक्टर की हेल्प से फूड जो होता है यानी जो वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल, उसको पास आउट कर दिया जाता है इसी की हेल्प से। अगर ये सोचो यहाँ पर स्फिंक्टर नहीं होता तो कहीं पे भी वो गंदगी निकलती रहती, कभी कहीं बैठे हैं तो वो ऑटोमेटिक पास आउट हो जाता। तो यहाँ स्फिंक्टर की हेल्प से वो हमारी विल पर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, तो आपका ये डाइजेशन हो गया है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। अब देखिए, ऑल लेफ्ट ओवर वेस्ट इज कॉम्पैक्टेड एंड स्टोर्ड एट द एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड द रेक्टम। When full, the anal sphincter loosen and the waste passes out of the body with the help of sphincter. ठीक है। The site of water absorption. This is appendix, the vestigial organ in human body, and the site of good bacteria. The large intestine, also called as colon, this is ascending colon, and this is transverse colon, and this is descending colon. This part is rectum, temporary store of waste material. Here is sphincter, and this is anus.